दोस्तों और भक्तों, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई जीव राम के बिना जीवित रह सकता है? तो दोस्तों, आइए इस पर मेरे विचार आपके साथ साझा करता हूं। दोस्तों, जब दशरथ जी को वरदान मांगने पर बेहोशी आ गई, यानी जब कैकई को राजा दशरथ ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो आपको पिछले वृत्तांत में मैंने बताया कि कैकई ने 2 वरदान मांगे। उन वरदानों के मांगते ही राजा को बेहोशी आ गई और राजा दशरथ को जब होश आया तो उन्होंने रानी कैकई की ओर देखा। उसे देखकर वे कांपने लगे कि जैसे कोई हिरण सिंह को देखकर कांपता है। फर्श पर बैठकर वे लाचार होकर विलाप करने लगे। रोते रोते फिर बेहोश होकर गिर पड़े। जब महाराज दशरथ को दोबारा होश आया तो उन्होंने कैकई के चरण पकड़ लिए और उससे क्षमा याचना करने लगे कि हे रानी, राम को वन में ना भेजिए। बिना जल के तथा बिना सूर्य के मैं कुछ दिन जीवित रह सकता हूँ, लेकिन राम के बिना मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता। वास्तव में कोई भी जीव बिना राम के कैसे जीवित रह सकता है? राम के कारण ही जीव सांस लेता है। जो सब में रमा हुआ है वही राम है। लेकिन दुष्ट कैकई लालच तथा मूर्खता के कारण राम को ही अयोध्या नगरी से निष्कासित करना चाहती थी। वास्तव में विधि के विधान के अनुसार रावण व मेघनाथ इत्यादि दुष्ट राक्षसों का संहार होना भी परम आवश्यक था। अंत में ये सभी दुखद घटनाएं छिपे हुए रूप में वरदान सिद्ध होने जा रही थी। धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश होना ही था। दूसरी तरफ राम और सीता अपने प्रासाद में निकट तथा सुदूर भविष्य को निहार रहे थे। वो अंतर्यामी थे। वो सब कुछ जानते थे कि यह सब लीला क्यों हो रही है। तो दोस्तों, महाराजा दशरथ जो कि राम को बहुत ही प्यार करते थे और राम के बगैर नहीं रह सकते थे। परमपिता परमात्मा या राम के बगैर कोई भी जीव नहीं रह सकता। राम तो कण कण में रमा हुआ है। तो दोस्तों, आपको अपने इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा इस वृत्तांत में। तो दोस्तों, यह छोटा सा वृत्तांत है, लेकिन इससे आपकी बुद्धि जागृत होगी। दोस्तों, कैसा लगा यह कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य बताइए। इस पर कमेंट्स करने से मुझे भी पता लगेगा कि आप भी मेरे वृत्तांत को ध्यान लगाकर सुनते हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने जैसे जिज्ञासुओं को, अपने जैसे भक्तों को इसको शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा प्रण है। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।